वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में अपन इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने 2 इलस्ट्रेशंस कंप्लीट करवा दिए हैं विथ थ्योरी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और पहली बार ये डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इससे पहले वाली जो 2 वीडियोज़ आ गई है उसे ज़रूर देखना, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या, ये एक इलस्ट्रेशन ऐसा है जो 2022 में आया था, मतलब अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था राजस्थान यूनिवर्सिटी में, इसलिए अपन आज ये वाला क्वेश्चन करते हैं। और लास्ट में आप ज़रूर देखना वीडियो, क्योंकि लास्ट में आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जिन्हें ही आपको करना है, ठीक है। फिर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या बोल रहा है? ऑन मार्च 2018 अल्का ट्रेडर हैविंग द डिपार्टमेंट, अल्का ट्रेडर है उसके पास 3 डिपार्टमेंट है, ABC सप्लाई। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर एंड आस्क यू टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। आपको क्या बनाना है? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है। और आपको बैलेंस शीट गिवन है 2017 की और 2018 के आपको बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। जैसे यहाँ ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होगी ये बैलेंस शीट की है, और आगे इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपको परचेज दे दिया, सेल्स दे दिया, वेजेस दे दिया, ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है। आगे देखिए, ऑन डेट द क्लोजिंग स्टॉक एनी डिपार्टमेंट कुड नॉट बी टेकन। आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है, बट इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द ग्रोस प्रॉफिट विल बी, पर ये माना गया है कि जो ग्रोस प्रॉफिट है वो कितना है, 40% है, 30% है, 20% ऑफ सेल्स। किसका बोल रहा है? सेल्स का बोल रहा है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान देना है कि ये सेल्स बोल रहा है, ऐसा नहीं कि आपने 40% निकाल दिया, 30% निकाल दिया, पर ये किसका है? सेल्स का है, तो सेल्स का निकालेंगे। फॉर A, B एंड C डिपार्टमेंट अदर एक्सपेंसेस आर, बाकी की जो एक्सपेंसेस है 810 है, विच वर अप्रोक्सीमेट इन द रेशियो ऑफ ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट जो आएगा आपका, ठीक है, उस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अदर एक्सपेंसेस को, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? चार्ज डेप्रीशिएशन भी चार्ज करना है 10%, बिल्डिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसे सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अदर बैलेंस मतलब ये आपकी बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन गिवन है जो आपको प्रिपेयर करना है। ट्रेडिंग भी बनाना है, P&L भी बनाना है, और आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। क्रेडिटर्स, डेटर्स, कैश, बैंक, बिल्डिंग कैपिटल और ड्राइंग्स आपको गिवन है। अब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं? टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है 3,600 और 1,500, ठीक है, ये आपको ओपनिंग स्टॉक। दूसरा क्या है? टू परचेजेस। दूसरे में क्या लिखते हैं? परचेजेस लिखते हैं। कितना है? 3,600, 3,000 और 2,400। आगे क्या है? वेजेस। टू वेजेस 1,200, 750, 390, ठीक है, वेजेस हो गए। अब क्या है? सेल्स है, तो बाय सेल्स के नाम से यहाँ लिख देंगे क्रेडिट साइड्स कि क्या आएगा? 7,500 और 6,000 और आपको 3,000, इतना है। आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है, बट आपको ये बोला गया है कि जो ग्रोस प्रॉफिट है, जो आपका यहाँ ग्रोस प्रॉफिट आएगा वो कितना है? वो है आपका 40% है, 30% है और 20% है सेल्स का। तो सेल्स आपकी ये रही, देखो यहाँ 7,500, 6,000 और 3,000 आपको ये गिवन है। A की, B की और C की सेल्स आपको गिवन है, ठीक है। इसका क्या बोल रहा है? इसका आपको क्या निकालना है? इस परसेंटेज में निकालना है 40% और 30% और 20%। देखो यहाँ लिखा है 40, 30 और 20। तो इसका 40% निकालेंगे, इसका 30% निकालेंगे और इसका 20% निकालेंगे, ठीक है, समझ में? सेल्स का तो अपन निकालते हैं 7,500 इंटू 40%, तो 3,000 रुपीज़। तो इसका तो क्या आया? 3,000 आया। इसका कितना आया? 1,800 आया। इसका कितना आया? 600 आया, ठीक है। तो ये अमाउंट क्या करेंगे? यहाँ ग्रोस प्रॉफिट में लिख देंगे 3,000, 1,800 और 600। अब क्या करेंगे? इसका टोटल करेंगे। अब इसका टोटल करेंगे अपन, तो इसका टोटल क्या आएगा? 10,800 आएगा। इसका टोटल करेंगे तो 9,150 आएगा। इसका टोटल करेंगे तो 4,890 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ इस डेबिट साइड का क्या है? बैलेंस ज़्यादा है, इस साइड क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है, तो ये बाय बैलेंस फिगर से आपकी क्या आ जाएगी? क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगी। हमेशा अपन ग्रोस प्रॉफिट निकालते थे, पर इसमें क्या है? अपन
क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं बैलेंस शीट फिगर से, बट आपको क्या दे दिया है, ग्रोस प्रॉफिट गिवन है कि आपको ग्रोस प्रॉफिट 40, 30 और 20% सेल्स का है। तो आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे ही करना है। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट फिगर से आ जाएगा, तो ये कितना है 10,800, 9,150, 4,810। अब इसमें से क्या करेंगे, ये लेस करेंगे। देखो 10,800 लेस 7,500 तो क्या आएगा 3,300, ये 3,300 यहाँ आ गया। इसी तरीके 9,150 लेस 6,000 तो 3,150 इसमें आ गया। ठीक है, 4,810 लेस 3,000 तो क्या आ गया 18,110 इसमें आ गया। समझ में आ गया क्लोजिंग स्टॉक। अब क्या बनाएंगे, P&L बनाएंगे। P&L बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है इस ग्रॉस प्रॉफिट को P&L में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं बाय साइड। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जैसे अपन 11th में P&L बनाते हैं वैसे ही बनाना है, कोई नया नहीं है ये। 1800 और 600 समझ में आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे देखिए, आगे आपको बोल रहा है अदर एक्सपेंसेस 810, जिसे किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ग्रोस प्रॉफिट। तो अब यहाँ देखिए अदर एक्सपेंसेस कितने हैं 810, इसे कौन से रेशियो में करना है, ग्रोस प्रॉफिट के। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ग्रोस प्रॉफिट आपके पास क्या क्या आई थी 3,000, 1,800 और 600। देखो 3,000, 1,800, 600 आपके पास ये आया था। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, सब में तो क्या बचा 30, 18 और 6। अब ये किससे कट रहा है, ये कट रहा है आपका 2 से, 2 3 जा 2 9 जा और 2 15। ठीक है, अब ये फिर से कट रहा है, किससे कट रहा है 3 की टेबल से कट रहा है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा। तो क्या रेशो आया 5:3:1 आया। तो इसको क्या करेंगे 5:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आया, 5:3:2 में। तो देखो 110 × 5 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो अपन करते हैं × 5 डिवाइडेड बाय 9। तो क्या आया 450 आया। तो 450 यहाँ आ जाएगा आपके टू अदर एक्सपेंसेस के नाम से। इसी तरीके से इसका 270 आ जाएगा, इसका 90 आ जाएगा। कैसे आया, जैसे 800 ये आया आपका, कितना आया 450 आया। फिर अपन वापस निकालते हैं 810 × 3/9 तो क्या आएगा 270। अब ये सी का निकालते हैं अपन, यहाँ कर देती हूँ मैं ना, स्पेस नहीं है मेरे पास यहाँ। 810 × 1/9 तो इसका आएगा 90। तो ये हो गया ए का, ये हो गया बी का, ये हो गया आपका सी का। ठीक है, तो 450, 270 और 90 कैसे आया यहाँ, इसे 810 को क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:3:1 में कर दिया है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन के लिए क्या बोला है, डेप्रीशिएशन क्या है 10% ऑन बिल्डिंग। तो आपको बिल्डिंग का अमाउंट गिवन है 9900, आपको नीचे देखो यहाँ क्या क्या है 9900 आपको गिवन है। इसका क्या है, आपको इसका 10% निकालेंगे तो आपको क्या आएगा 990 आएगा। ठीक है, ये इसे किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको सेल्स रेशियो में। आगे यहाँ बोला है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज इन सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 990। ठीक है, अब ये जो 990 आया है उसे सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सेल्स रेशियो क्या है आपके पास, सेल्स रेशियो यहाँ देखिए अपन ने अभी कैलकुलेट किया था कि सेल्स 7,500, 6,000 और 3,000 रुपीज़ है। तो इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल, सब में ये 25 से गया, ये 20 से गया, ये 10 से गया। ठीक है, फिर जिसका जो सेल्स रेशियो आया वो क्या आया 5:4:2 आया है। तो इस 5:2:2 के रेशियो में क्या करेंगे, ये 990 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 990 × 5 डिवाइडेड बाई 11 टोटल आता है यहाँ नीचे हमेशा। और यहाँ जो एक बार 5 आया, एक बार 4 आएगा, एक बार 2 आएगा, डिवाइडेड बाई 11 इसके टोटल से। जब इसे सॉल्व करते हैं तो इसका 450 आता है, इसका 360 और इसका 180। ये क्या हो गया आपकी डेप्रिसिएशन हो गई है। यहाँ लिख दीजिए 450, 360 और 180। तो आप देखो ग्रोस प्रॉफिट का टोटल यहाँ कर लिया है। तो यहाँ बैलेंस फिगर से क्या आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब क्या करना है, देखो यहाँ का टोटल क्या है 3,000 रुपीज़, यहाँ कितना है 1,800, यहाँ क्या है 600 इसका टोटल। अब इसमें से क्या करेंगे, ये लेस करेंगे तो क्या क्या आएगा 2,100, इसका आएगा 1170 और इसका आएगा 3
30 आएगा। इसमें से क्या किया, ये सारा लेस किया है तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अब आगे क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट पूछा है तो अपन बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए बैलेंस शीट कैसे बनती है आपको पता होगा। एक साइड क्रेडिट साइड होती है, सॉरी एक साइड लायबिलिटी होती है और एक साइड असेट्स होती है, ये आपको सबको पता है। तो मैं जल्दी से बना देती हूँ। असेट्स यहाँ लायबिलिटी होती है और यहाँ अमाउंट आता है, ठीक है। अब देखो इंफॉर्मेशन देखिए, यहाँ बैलेंस शीट क्रेडिटर, क्रेडिटर किस साइड आता है, लायबिलिटी साइड, तो अपन यहाँ लिख देते हैं क्रेडिटर्स 1500। डेटर्स, डेटर्स इस साइड आता है तो अपन यहाँ लिख देते हैं डेटर्स 4500। कैश, कैश असेट साइड आता है 450। बैंक किस साइड आता है, असेट साइड, तो कितना होगा 4500। बिल्डिंग, अब देखो बिल्डिंग भी असेट साइड आती है तो बिल्डिंग पे क्या लगा था, डेप्रिसिएशन लगा था, कितना लगा था, कितना लगा था, यहाँ लगा था ना 990, तो इसमें से लेस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे 990। जब इससे डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो 8910 आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए कैपिटल, कैपिटल किस साइड आती है, इस साइड आती है। कितना है कैपिटल, 22,500 है। इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग अगर आप लेस करना चाहते हो तो आप यहाँ लेस कर दो या यहाँ असेट साइड से आप ड्राइंग के नाम से लिख दो 900, तो कितना हुआ आपका, ये हुआ 21,600 हुआ, ठीक है। अब यहाँ आपका सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। आगे देखिए कि जो आपका नेट प्रॉफिट आता है, जो आपका जो नेट प्रॉफिट आता है वो नेट प्रॉफिट भी यहाँ लिखते हैं, तो प्रॉफिट के नाम से आ जाएगा नेट प्रॉफिट। देखो ये 2100, 1170 और 330, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे तो यहाँ लिख देंगे, देखिए 2100 प्लस 1170 प्लस 330, तो क्या आया 3600 आया, 3600 आ गया। अब क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे, ठीक है। कैश आ गया, डेटर्स आ गया, बैंक आ गया, बिल्डिंग आ गया, डेप्रिसिएशन आ गई है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब क्या बचा, अब बचा है आपका यहाँ क्लोजिंग स्टॉक बचा है, इसे कभी मत भूलना। ये आपका ट्रेडिंग में जो क्लोजिंग स्टॉक आता है ये वाला, वो आपका यहाँ आएगा, ठीक है। कितना कितना है आपका 3300 है, 3150 है और 18, इसका टोटल क्या आया 8340, तो 8340 यहाँ लिख दिया। अब ये क्या करेंगे, इन सब का टोटल कर लेंगे, 8910 प्लस 4500 प्लस 450 प्लस 4500, तो क्या आ रहा है 26,700, 26,700। इसी तरीके से क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, 1500 प्लस 21,600 प्लस 3600, तो क्या होगा 26,700। तो ये बैलेंस शीट क्या हो गई है, मैच हो गई है। अगर मैच हो जाती है तो मतलब आपका क्वेश्चन सही है, अगर मैच नहीं होती तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और लास्ट में मैं जल्दी से बता देती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है डिपार्टमेंट अकाउंट के, तो आपको इन्हीं को ही करना है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लगभग मतलब 3 या 4 बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में रिपीट हो चुका है, तो इसे तो इग्नोर बिल्कुल मत करना। अगर ये नहीं आता है आपको तो प्लीज़ प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछना, मैं वीडियो बनाऊंगी इसके लिए, ठीक है। इलस्ट्रेशन 3, 4, 5, 6, 10, 11 ये वाले आपके इलस्ट्रेशंस आपको कंप्लीट करना है। और स्पेशली क्वेश्चन नंबर 8 और 9 क्वेश्चंस में आपको 8 और 9 वाला क्वेश्चंस करना है और कोई से क्वेश्चंस नहीं करना है। तो अगर आप ये कर लेते हो तो आपका अगर डिपार्टमेंटल से प्रैक्टिकल आता है तो आप इजीली कर सकते हो। तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 9 को बिल्कुल इग्नोर मत करना और क्वेश्चन नंबर ये 6, 10 और 11 को इग्नोर बिल्कुल मत करना, इनको तो करना ही आप कैसे भी करिए। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको डबल अकाउंट सिस्टम समझाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।